बरहानपुर। किट्टू, आज ही पहली बार ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूं। सारे क्रिमिनल्स को पकड़वा कर मुझे जल्द ही कमिश्नर बना दो। आप बना दोगे ना? मुझे पता है, आई नो। नमस्कार सर। कौन हैं आप लोग? अगर आप सर हैं तो हम कांस्टेबल्स हैं। कांस्टेबल? यूनिफॉर्म कहाँ है? यूनिफॉर्म को तो अच्छे से धोकर आयरन करके समेट कर अलमारी में रख दी। लाठी लेकर आ। अच्छा है, अब देखने लायक लग रहे हो। आपका नाम? पार्थ है सर। पार्थ मतलब अर्जुन। अर्जुन, इतने दिन बाद मेरी लाइफ में आए हो। मैं? तुम्हारा नाम? नकुल सर। अपना नकुल? तो तुम युधिष्ठिर हो, तुम सहदेव हो। अरे वाह, अपनी फैमिली तो यहीं पर है। वैसे अपना मंदिर कहाँ है? कौन सा मंदिर? पुलिस स्टेशन। क्या है ये? पुलिस स्टेशन है। वो क्या है ना सर कि लोग इसे बाजार, जिम, लाइब्रेरी और ऑल इन वन की तरह यूज कर रहे हैं ना। सर एक मिनट, चल 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 समय कर, चल रहे, हटो रे, चलो जाओ। बाबूजी उठिए, क्या बैठे हैं? चलिए चलिए, चलो चलिए, साफ करो। हमारे न आने से भूत बंगले से भी बदतर बन गया है। स्टेशन का फर्नीचर कहाँ है? दीमक खा गए सर। FIR की बुक्स कहाँ हैं? खरीद कर ले आता हूँ सर। खरीद कर लाओगे? वो क्या है ना कि सर यहाँ ज्यादा काम नहीं है। देश में ये एकमात्र ऐसा गांव है जहाँ कोई क्रिमिनल नहीं है। यहाँ गुंडे या झगड़े नहीं होते। 0 क्राइम रेट सर। 0 क्राइम रेट। गांव का नाम सुनकर ही मुझे खून की नदी याद आ गई। रहने दीजिए सर, यहाँ तो लोग दिवाली पे भी बम नहीं चलाते। हाँ सच कह रहा हूँ। क्रिमिनल्स को ऐसे मिटा दूंगा सर। मोटा कहीं का। क्या हुआ कृष्णा, ड्यूटी अच्छी तरह ज्वाइन कर ली? खाक ड्यूटी यहाँ करने के लिए है ही क्या? क्राइम रेट 0 है। तो उसके लिए मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता आप क्या करोगे। मुझे अभी कोई टास्क चाहिए जहाँ क्राइम रेट ज्यादा है, मुझे वहाँ भेज दीजिए, नहीं तो बॉर्डर पर भेज दीजिए। पर वहाँ मिलिट्री है कृष्णा। तो मैं वापस ट्रेनिंग के लिए आ जाऊंगा सर। ये रूल्स के खिलाफ है। ये मेरे भी खिलाफ है। मुझे सोचने का वक्त दो। बेचारे हंसते खेलते इंसान को लाकर रेगिस्तान में पटक दिया। कहाँ से आया होगा ये? क्या होगा इसका? चलो बेटा। प्रभु, मेरा क्या सपना था और आपने क्या कर दिया? मैंने क्या मांगा था? मैंने कहा था कि मैं काम करूंगा प्रभु, लेकिन आपने बेकार के गांव में लाकर फेंक दिया। आपका क्या? आप तो मजे में हैं, गोपियां हैं, रोमांस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारा क्या होगा? बताइए क्या होगा? अरे प्रभु रुको, प्रभु सर, अरे रुको, सर, रुकिए सर, अरे रुको, इसीलिए मुझे यहाँ लेकर आए हो। आप जो भी करते हो उसमें कारण होता है प्रभु। आई नो। अगर काम नहीं है तो दुखी मत होइए सर, जहाँ से आए हैं वहीं चले जाइए ना। किसने कहा काम नहीं है? रैबिट बहुत सुंदर है ना? कौन सा, छोटा या बड़ा? मैं अपनी सिल्वर जुबली का सेलिब्रेशन करने वाला हूँ, लेकिन राधा ही नहीं है। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन का क्या मतलब है? अरे 25वां साल आ गया। हाँ? शादी करनी होगी ना। ओह, तो अब से आप ये काम करने वाले हैं? एग्जैक्टली। रैबिट, नाम क्या है? क्यों बताऊं तुम्हें? गांव के लोगों के बारे में जानना एसआई के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए।
राधा। राधा, तुम मुझ में आधी हो। आपके घर में कितने लोग हैं? मैं, माँ, पापा और कजिन। सेफ हो। तुम करती क्या हो? इन सब से आपको क्या? वही, अगर आपको कोई मुसीबत से बचाना पड़े तो आपके डिटेल्स जानने पड़ेंगे ना। अच्छा कवर कर रहे हो सर। शहर के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रही हूँ। कौन सा कोर्स? बीटेक। अब ओहो, टक्कर की है। वो लड़की आ गए सर, किसी से नहीं पटती। मतलब अभी तक किसी से पटी नहीं, और भी सेफ है। ठीक है पिताजी। अर्जुन, सर यू टर्न ले लो। अभी हम कहाँ जा रहे हैं सर? पेट्रोलिंग। बस कीजिए सर, इस गांव में क्या पेट्रोलिंग, पेट्रोल बर्बाद होगा। अर्जुन, सर हम नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा इस गांव को? हाँ? शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए। सर पेट्रोलिंग का मतलब है सारी गलियों में घूमना। सारी गलियों को मेंटेन करना मुश्किल होगा। हमारे लिए ये एक गली काफी है। सर राधा चलेगी, अब रथ पे सवार हो जाइए। हमें पुलिस के गेटअप में देखकर शायद राधा भयभीत हो गई। कोई योजना बनानी पड़ेगी। योजना? यस, गली में स्वच्छ भारत। सर लेकिन यहाँ कैसे स्वच्छ भारत? सारा गांव साफ है। धनुर्विद्या प्रारंगदा। सर। कार्य प्रारंभ करो। सर इस नगर को हो क्या गया है? आपके आने के बाद बंटाधार हो गया। एक तरफ मिट्टी, दूसरी तरफ धूल। राधा जी की गली कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? हाय राधा जी, आप भी आ गई। आइए, इस योजना को हम दोनों मिलकर सफल बनाते हैं। क्या कहती हो? मुझे धूल से एलर्जी है। इनमें बहुत एनर्जी है। देख लीजिए खुद, इस गांव की मिट्टी भी इतनी साफ है, और क्या जरूरत है? अर्जुन, मिट्टी का मतलब पता है तुम्हें? क्या है? अनाज की तरह रहने वाले एल्यूमिनेट, सिलिकेट जैसे अजीब छोटे पदार्थ के बीच जीव पदार्थ सारे मिलकर उनके साथ सूक्ष्म जीव, बहुवन जीव इस मिट्टी के भाग होते हैं। तुम्हारे हाथ में जो थोड़ी मिट्टी है ना, इसमें इस दुनिया की जनता से भी ज्यादा बैक्टीरिया है पार्थ। आपका ये मिट्टी पुराण बहुत ही अच्छा था। अगर दोबारा आपसे मिट्टी की बात की तो आप मुझे लट से मारिएगा। हंसी यार। फनी है ना? हाँ बहुत। गिर गई जी। देखा मैंने। जाकर दे दूं क्या? नहीं, तू जाकर ले आ। ओहो, मतलब आप ही देंगे? इसे बेच दूं तो कई महीनों की तनख्वाह मिल जाएगी। सर, बेचारी राधा ने गिरा दिया सर। जाइए ना, जाकर दे दीजिए, दे दीजिए। सर, ये तो अन्याय है सर, एक पुलिस ऑफिसर के चोरी करते हैं। जब कृष्ण भगवान भी चोरी कर सकते हैं तो हम क्या चीज हैं यार। समझ गया सर, इस गांव में कोई चोर नहीं है, इसलिए आप ही चोर बन गए हैं। लोक कल्याण के लिए ये सब करना पड़ता है। लोक कल्याण या खुद के कल्याण के लिए? सब जानकर भी पूछता है। आई Naughty माँ। boy। तू वहाँ देख, कहाँ गिरा दी तूने? यही पर तो आई थी माँ, ध्यान से रख रही थी ना। क्या सर, ढूंढ रही हूँ। हाँ चली गई। 2 तोला सोना है। सर, सोने का दाम पता है तुम्हें? घर पर रखना चाहिए ना। दे दीजिए ना, कब से ढूंढ रहे हैं। एक तो चैन चुरा ली, ऊपर से शर्मा रहे हैं आप। दे दीजिए ना। इंस्पेक्टर साहब। हाँ मामा जी। मैं कौन सा मामा हूँ? मेरी बेटी ने चेन गिरा दी, आपने कहीं देखी क्या? नहीं नहीं। तूने देखी क्या? नहीं, नहीं। नहीं देखी। नहीं देखी? देख क्या रही हो? ढूंढो। तू वहाँ देख। देखती हूँ। चाहो तो कंप्लेंट भी दे सकते हो। FIR बुक्स भी खरीदी हैं। कहा था ना कि ये लड़की आग है, कितना भी बुला लो ये सुनेगी नहीं। लड़कियां ऐसी होती हैं, सुनकर भी अनसुना करना, देखकर भी अनदेखा करना उनकी आदत होती है। वो उनका ब्रह्मास्त्र है। तभी तो ना हम जैसे लड़के उन पर मरते हैं। लगता है आपने लड़कियों के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। मैंने वही सब्जेक्ट तो पढ़ा है। कोई काम नहीं बोल के हमसे ये काम करवा रहे हो सर? ये काम हमें क्यों दिया है सर? बेकार ही खाली बैठने से अच्छा कोई काम ढूंढना चाहिए। है ना? ये यहाँ क्या कर रहा है? क्यों रोका? चैन देने के लिए। वो तो उसी दिन गुम हो गई थी ना? मुझे तो तभी मिल गई थी, लेकिन गिरवी रख दी थी। गिरवी रख दी? हमारे अर्जुन के फिल्म की मुश्किलों की वजह से। कैसी मुश्किल? उसकी माँ अस्पताल में है। इसकी बहन घर में है। इसकी बीवी खुद के घर में है। इसलिए ये चैन
गिरवी रखनी पड़ी। इस चेन को गिरवी रखकर आपने इनकी हेल्प की? हेल्प करने में बुराई नहीं है ना जी। चीनी, तुम्हारी चेन बहुत सुंदर है, ध्यान रखना। हाँ हाँ, मेरी चेन मुझे नहीं गिरवी रखवानी। चलो दीदी। छी छी छी, नॉटी गर्ल। सर इस कहानी में अब ये कौन सा नया ट्विस्ट दिया है? सब कुछ जानते हुए भी सवाल करते हो, नॉटी पार्थ। दीदी ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगता। छोड़ना, चेन तो लौटा दी ना, तो टेंशन मत ले। शायद वो नहीं है, हम आराम से जा सकते हैं। जय श्री हाँ कृष्ण। चाल चलिए। वो देखो आ गया। हेलो। तुझे पता है वो? क्या हुआ? मुझे ढूंढ रही थी? ऐसे ही जा रही हो? आपकी चैन नहीं चाहिए? उस दिन लौटाई थी ना तुमने? वो तो आर्टिफिशियल थी। अगर वो चेन दे देती तो। चीनी, तुम्हारे गले की चेन कहाँ है? तुम्हारे डर से मैंने घर पर ही चेन छुपाई। ओह, स्मार्ट गर्ल। ए, चल। सुनिए, वापस चैन मत गिरा दीजिएगा। ये बताने के लिए शुक्रिया। चल दीदी आज तो पापा को बता ही देंगे। तू छोड़ना, चेन तो मिल गई ना। अरे वाह, बुढ़िया भी कमाल की है, किसी को कोई चांस नहीं देने वाली। ये जगह बहुत ही सुंदर है ना दीदी? कॉलेज जाने के बाद ये सब बहुत मिस करूंगी। लेकिन आपकी चैन को नहीं मिस करेंगी। हाँ? हाय चीनी, ये इस तरह भाग क्यों गई? एक ही चेन को आप कितनी बार देंगे मुझे? आखिर बात क्या है महापुरुष? एक्चुअली पहली वाली ओरिजिनल ही थी, लेकिन हमारे अर्जुन को पैसों की जरूरत थी तो आर्टिफिशियल देकर ये ओरिजिनल चेन ले ली। हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसे हेल्प कहते हैं आप? मतलब आपका मुझसे इस तरह से बात करना मेरी हेल्प ही हुई ना जी। आपसे बात करने के लिए मैंने ऐसा किया। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को गलत मत समझना। ठीक है। चैन देने के बाद बात करना बंद तो नहीं करेंगी ना? नहीं करूंगी, तो मुझे पसंद आ गए हो। ओह। आचार्य देव। हाँ, तुम्हारे हिसाब से हाईएस्ट क्राइम रेट के स्टेशन में तुम्हारा ट्रांसफर करवाया है। सच में गुरुजी? थैंक यू सो मच गुरुजी। तो इसी वक्त निकल लो वहाँ से, मैं ही तुम्हें ट्रांसफर लेटर दिलवाऊंगा। लव यू गुरुजी, थैंक यू। तो आने वाले इलेक्शन में हमारी पार्टी ही जीतेगी, ऐसा सर्वे कह रहा है। इसीलिए हमारी पार्टी की तरफ से सीएम के उम्मीदवार के तौर पर मैं सुजाता का नाम प्रपोज कर रहा हूं। जनता के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ इनके संबंध बहुत ही अच्छे हैं और इनकी एक क्लीन इमेज है। इनके अलावा दूसरे उम्मीदवार के तौर पर मैंने सूरी रेड्डी का नाम प्रपोज किया है। वाह, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। वाह क्या बात है। इतने दिनों से सिर्फ मैं सीएम कैंडिडेट था, अब सुजाता का नाम उस लिस्ट में फर्स्ट प्लेस पर है। फर्स्ट प्लेस। क्यों रे, तू मुझसे कंपटीशन करेगा? भैया मैं आपसे कंपटीशन कैसे कर सकता हूँ? मैं भी देखता हूं तू सीएम कैसे बनता है, देख लूंगा मैं। और कितने दिन घुमाएगी तू अपने पीछे? नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे। रामचंद्र, सर,
जीप थोड़ा साइड से लेके आओ। ओके सर। सर क्यों बे, तेरे हाथ पैर काबू में नहीं है क्या? हाथ पकड़कर खींच रहा है। तेरा नाम बोल बे। भागते भागते कैसे इंट्रोडक्शन दो सर? बता बे। कटाल सिंह सर। पिताजी का नाम? कटाल सूरी बाबू सर। सर मुझे अंदर मत कीजिए सर प्लीज सर, मेरी बात सुनिए सर प्लीज सर, मेरे इलाके में पता चलेगा हे तो मेरी भगवान, बेइज्जती हो जाएगी इतने सर। सालों बाद मेरा सपना पूरा हुआ। जिंदगी में पहला एफआईआर लिख रहा हूँ। थैंक्स ब्रो। आचार्य देव। कब आया आचार्य देव? मिस यू डैडी, मिस यू। मसाज हो गया, अभी बस करो ना। इसे कहते हैं पुलिस स्टेशन। लॉकअप में कैदी, उनके लिए हथकड़ियां, लॉयर, पूरा स्टैंड गन के साथ चमक रहा है। यही सारे मटेरियल मुझे चाहिए थे डैडी। खुश हो ना? अब सब लोग खुशी से रिलैक्स हो जाओ। हो जाओ। ये धूलपुरी एरिया है, थोड़ा ध्यान से रहना। अरे फिक्र की जरूरत नहीं है, जबरदस्त ट्रेनिंग लेकर आया है अपना कृष्णा। इस क्राइम सिटी को क्लीन सिटी में बदल देगा। चलो आ जाओ, तुम अपना काम करो। तो मैं ये सैनिकों, कह रहा था, हम चलकर प्रजा की रक्षा करते हैं। अर्जुन, इस नाम से यहाँ पर कोई नहीं है। मेरे बिना अर्जुन कितना तड़प रहा होगा। सर आपके जाने का बहुत दुख हो रहा है सर। सामान बांध कर आजा। कहाँ पर सर? अरे मेरे बेवकूफ बाबू, तुझे हैदराबाद में ट्रांसफर करवाया है। सर ये तो अन्याय है। मुझे पता है यार, मेरे बिना तेरे साथ अन्याय ही होता होगा। हवा बदलने पर दिमाग बदलता है। चल अब जल्दी आजा। ओरिजिनल कृष्ण ने भी अर्जुन का इतना फायदा नहीं उठाया होगा सर। जय श्री कृष्ण।